हेलो स्टूडेंट्स, हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं भाई। तो क्या है, इफ़ एन इवेंट ए कैन ऑकर इन एम वेज एंड देयर आफ्टर अनदर इवेंट बी, बी हमारा इंडिपेंडेंट है भाई ए पे, ए से, तो कैन ऑकर इन एन वेज, देन बोथ द इवेंट ए एंड बी कैन ऑकर इन एम क्रस एन वेज। क्या है कि अगर 8 सीट हैं भाई सेकंड क्लास कंपार्टमेंट में, इन हाउ मैनी वेज कैन 2 मैन ऑक्यूपाई एनी 2 ऑफ द सीट्स। 8 सीट है ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहला जो आदमी होगा इन 8 में से किसी एक पे बैठ सके, मान लो वहाँ यहाँ फिक्स होगा, यहाँ फिक्स हो कितने वेज बच गए। तो जो पहला जो आदमी है वो इन 8 में से किसी एक पे बैठ सके, तो एक फिक्स होगी, कितनी बचेगी भाई 7। तो दूसरे के लिए कितनी बची 7, तो 8 क्रॉस 7 कितने वेज हो जाएंगे हमारे 56। नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड अरेंजमेंट्स। डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट्स। क्या भाई, मान लो 2 लेटर है मेरे पास ए और बी। अगर मैं इसके ग्रुप बनाऊंगा तो ग्रुप तो सिर्फ एक ही बनेगा भाई, ए बी, क्योंकि ग्रुप एक ही बनेगा, ए बी कह लो या बी ए कह लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूंगा, कोई कह दे कि भाई ए पहले पे आना चाहिए बी दूसरे पे, कोई दूसरा कह दे कि बी पहले पे आओ ए पहले पे आओ, तो ग्रुप तो बनेगा एक और अरेंजमेंट कितनी बन जाएंगे भाई 2। ऐसे ही अगर 3 लेटर होते हैं हमारे ए बी सी, हमने क्या बनाना था, ग्रुप बनाना है तीनों लेटर्स का, तो ए बी सी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अरेंजमेंट की बात करूँगा तो अरेंजमेंट कितने बनेंगे भाई, पहले तो ए बी सी, ए को फिक्स कर लिया, बी सी हो गया, अब इनको रिवर्स कर दो सी बी, फिर बी को फिक्स कर लो ए सी और सी ए हो जाएगा, फिर सी को फिक्स कर दो ए बी और बी ए हो जाएगा। तो जो अरेंजमेंट हैं वो 6 हो जाएंगे भाई। तो ये डिफरेंस है हमारा ग्रुप और अरेंजमेंट्स में। नेक्स्ट क्या कहता है कि परमुटेशन, जिसको हम बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो परमुटेशन क्या होगी भाई, द डिफरेंट अरेंजमेंट्स that can be made out of a given set of things by taking some or all of them at a time are called their permutations। मतलब क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट देन कैन बी मेड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स, एक सेट दे रखा है, बाय टेकिंग सम ऑफ, कुछ ला या फिर सारे ले लें उसके अंदर एट ए टाइम, तो वो हमारी क्या हो जाएगी परमुटेशन। जैसे एन डिफरेंट थिंग है वही हमारी, टेकन आर एट ए टाइम, एन में से आर ले लिया हमने, तो फार्मूला क्या बन जाएगा एन पी आर। ये हमारी क्या हो जाएगी नंबर ऑफ परमुटेशंस या अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ परमुटेशंस, ठीक है भाई। कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, वहाँ जो परमुटेशन जिसमें था नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यहाँ होगा नंबर ऑफ ग्रुप्स या डिफरेंट ग्रुप्स और कलेक्शन, द डिफरेंट ग्रुप्स और कलेक्शन या फिर सिलेक्शन दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स, दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ ए गिवन सेट ऑफ थिंग्स by taking some or all of them, some or all of them at a time without regard to the order of the arrangement
or called the combination. फार्मूला है हमारा n डिफरेंट थिंग टेकन r एट ए टाइम, तो वो हो जाएगा NCR। NCR का होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। और जो NPR है नंबर परमुटेशन वाला, वो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। इस एक्सरसाइज में हम परमुटेशन वाला पढ़ाएंगे भाई, ठीक है। एक बात और है, जो NPN है वो होता है n फैक्टोरियल के इक्वल, और एक चीज़ जो 0 का फैक्टोरियल वो होता है 1 के इक्वल। इसको हम प्रूव कैसे कराएंगे? जो NPN है उसका फार्मूला क्या बनेगा? यहाँ से n फैक्टोरियल डिवाइड बाय, दोनों का डिफरेंस है भाई, तो n माइनस n का फैक्टोरियल। NPN किसके इक्वल था? n फैक्टोरियल के इक्वल। ये n फैक्टोरियल क्या होगा? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल नहीं पता हमने, लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 0 फैक्टोरियल इक्वल टू ये साइड डिवाइड हो जाएगा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल इक्वल टू 1। सेकंड साइज का फर्स्ट फार्मूला 12p4, क्या फार्मूला था? ये वाला फार्मूला लगा दो, 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 माइनस 4 का फैक्टोरियल। 12 माइनस 4 क्या होगा? 8 फैक्टोरियल, तो 8 तक खोल लेंगे इसको, 12 11 10 9 और 8 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8, ये कैंसर, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई, आंसर आ जाएगा हमारा 11 नीम 99, 12 गुना 99 गुना 10, 12 नीम 108 और 108 और 8, 10 एलसीएम, 12 नीम 108 और 10 118 और 0 ये आ जाएगी, 11880 आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसका एक पार्ट बता रहा हूँ आपको, क्या है? n+3 p6 रेशियो बाई, रेशियो मतलब डिवाइड हो जाएगा n+2 p4, 14:1 है, तो दिस इम्प्लाइज n+3 है, उसको खोल लूँगा मैं, n+3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ है भाई 6 है ना, डिफरेंस ले लूँगा दोनों का, तो 3 माइनस 6 कराएंगे तो -3 हो जाएगा भाई, तो डिवाइड बाय n-3 का फैक्टोरियल इनटू, बल्कि डिवाइड में आएगा, ये फिर पलट का होगा, तो डिवाइड ही ले रहा हूँ मैं, n+2 का फैक्टोरियल और डिवाइड बाय डिफरेंस लें 2 माइनस 4, क्या हो जाएगा? n-2 का फैक्टोरियल, किसके को जाएगा? 14:1 के। इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? देखो एक बार, ये पलटेगा, तो n+3 का मैं एक पार्ट खोल रहा हूँ, n+3 इंटू n+2 का फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है ना भाई, ये n-3 एज इट इज़, ये पलट जाएगा भाई ऊपर जाके, n-2 फैक्टोरियल था, तो n-2 और एक कम होगा तो क्या हो जाएगा? n-3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n+2 एज इट इज़ ले रहा हूँ, इक्वल टू 14/1, तो n+2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, n-3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये दो चीज़ें बच गई, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज n² प्लस का n-6, ये 14 लेफ्ट साइड आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 0। क्या बच गया भाई मेरे पास? मेरे पास बच गया n² प्लस n-20 इक्वल टू 0। इसका क्या ले लेंगे हम? फैक्टर, n² प्लस 5n माइनस 4n माइनस 20 इक्वल टू 0, तो दो बनेंगे भाई, n+5 और n-4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से n की दो वैल्यू आऊँगी, यहाँ से n की दो वैल्यू आएंगी, एक n की वैल्यू आओगी -5 और एक आओगी 4, जो -5 वाला केस है वो फेल हो जाएगी, नेगेटिव नहीं होता कभी भी, 4 आंसर आ जाएगा भाई हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई हमारा, 2npn इक्वल टू 135 100 एंड 2n-1 2 इक्वल टू प्रूव करना भाई हमने, एल से लेकर चल पड़ूंगा मैं, 2npn फार्मूला हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n-n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल खोल लें, क्या होगा? 2n 2n-1 2n-2 2n-3 एंड सो ऑन, कहाँ तक लास्ट तक जाएगा? 4 3 2 1 डिवाइड बाय 2n-n, n का फैक्टोरियल बचेगा, तो n का फैक्टोरियल लिख दिया मैंने,
और खोल लो, चाहे उसको n का फैक्टर खोल दो, n, n-1, n-2, n-3 एंड सो ऑन, 3, 2, 1। देखो भाई जो इवन टर्म है ना 2n-2, 2n-4, 2, 4, इनमें से क्या कॉमन ले लूँगा मैं, 2 कॉमन ले लूँगा। तो 2 जैसे ही मैं कॉमन लूँगा इवन टर्म में से 2 कॉमन लिया, क्या बचेगा यहाँ पे n, यहाँ पे 2 कॉमन लूँगा, क्या बचेगा n-1। और ये नहीं है भाई, यहाँ आएगा 2n-4, तो क्या बचेगा 2 कॉमन लेंगे तो n-2 एंड सो ऑन, लास्ट तक बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1। जो बच गई टर्म वो क्या है 2n-1 और टर्म है 2n-3 एंड सो ऑन, लास्ट में 5, 3 और 1 डिवाइड बाय ये टर्म एज इट लिख लो 2 n-1 n-2 n-3 मल्टीप्लाई हुई, लास्ट में जाएगा 3, 2, 1। तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ हो गई, 2 हर एक टर्म में से कौन लेता ना, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, टोटल n टर्म थी, ठीक है 2n थी, लेकिन 2n में से इवन अलग निकाल दी, ओड अलग निकाल दी, तो n टर्म हो जाएंगी, तो 2 की पावर n साथ में आएगा भाई। तो लिख लो, यही प्रूव करना था, उल्टा करके लो, मल्टीप्लाई है 1, 3, 5 एंड सो ऑन 2n-1 और इंटू क्या बच गया 2 की पावर है इक्वल टू RHS, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या कहता है, 4th क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स लखनऊ LUCK N और W। ये अगर इसे किसने कितने लेटर बना सकते हैं, अरेंजमेंट है यानी कि, तो कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा तो यू का लिख देंगे 7 फैक्टोरियल। 5 क्या कहता है, एक वर्ड है, हाउ मैनी वर्ड कैन बी दिस पेकुलर PECULIAR, ये वर्ड है भाई हमारा, क्या है बिगिनिंग विद P एंड एंडिंग विद R, 2 एलिमेंट फिक्स कर दिए, एक P और एक R। टोटल कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 में से क्या करती है भाई 2 तो फिक्स कर दिए, बीच में कितने बच गए 6, तो इन 6 जो लेटर हैं वो कितनी बेस से आ जाएंगे 6 फैक्टोरियल से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या कहा है, चलो इतना ही करेंगे आज।